आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का, जिसमें हमारा टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है, एग्जाम में बार बार इस चीज को पूछा भी जाता है। तो देखो कॉम्प्लेक्सेशन, कॉम्प्लेक्सेशन पहले होता क्या है। अगर आपको कॉम्प्लेक्सेशन समझना है तो कॉम्प्लेक्सेशन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स क्या होता है। जब आप कॉम्प्लेक्स को समझ जाओगे कॉम्प्लेक्सेशन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो पहले आपको समझाते हैं कॉम्प्लेक्स होता क्या है। देखो कॉम्प्लेक्स का मतलब कोई चीज जटिल चीज, मतलब कोई दो चार चीज आपस में आके मिल गई हो, उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। जैसे मान लो आपके पास एक चीज, कोई चीज है, एक चीज इसके साथ और जुड़ी है, एक चीज इसके साथ और मिल जाए, मतलब दो चार चीज अगर आपस में मिल जाए तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब अगर सिर्फ एक चीज होगा तो वो सिंपल है, और उसी में कोई दो चार मिला और आके मिल जाए तो उसका क्या बन जाता है वो चीज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब किसी चीज में दो चार चीजें आके आपस में क्या हो गई, जुड़ गई है, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स। तो समझाया कॉम्प्लेक्स क्या होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब तीन चार चीजें आपस में क्या हुई, जुड़ी हुई है। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब हमने तो आपको समझा दिया। अब किसी भी चीज का, किसी कंपाउंड मतलब कॉम्प्लेक्स का बनना ही क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्सेशन कहलाता है। तो समझाया वो कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्सेशन का मतलब कॉम्प्लेक्स का बनना ही क्या कहलाता है, हमारा कॉम्प्लेक्सेशन कहलाता है। आपको कॉम्प्लेक्स समझ आ गया, और कॉम्प्लेक्स अगर बन रहा है इसका मतलब वहां क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्सेशन हो रहा है। ठीक है, अब जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स तीन टाइप का होता है। एक होता है मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, दूसरा होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स, और थर्ड होता है नो बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। ये तीन टाइप के हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। आपको वन बाय वन छोटा सा भी डिफाइन कर देते हैं, और आने वाली वीडियो में आपको हम एक ये तीनों को वन बाय वन बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर देंगे। आप उस चीज को देख लीजिएगा, आपको बस यहाँ पे इस चैप्टर जो होगा वो खत्म हो जाएगा हमारा। तो यही चीज हमको इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं, और तीनों के बारे में डिटेल बता दीजिए बस। तो आपको हम पहले आज थोड़ा थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेटल आयन कॉम्प्लेक्स क्या होता है। मेटल आयन कॉम्प्लेक्स ये वो कॉम्प्लेक्स है जो मेटल और लिगेंड के बीच में बनता है। किसमें किसमें, मेटल और लिगेंड के बीच में। मतलब अगर कोई एक मेटल है और मेटल और लिगेंड के बीच में कोई हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मतलब ये दोनों चीजें आपस में जुड़ रही हैं, तो इसी को हम बोलते हैं मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। देखो जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास मेटल में, जैसे हम मेटल में ले लेते हैं निकिल। ठीक है, निकिल क्या है, निकिल वो मेटल है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आपने मेटल को समझा, अब मैंने बोला लिगेंड के बीच में बनता है। तो लिगेंड क्या होता है, देखो लिगेंड क्या होता है। लिगेंड हम उन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जिसमें लोन पेयर, जिनमें लोन पेयर मौजूद हो, जो इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हो। जैसे अमोनिया NH3, इसमें लोन पेयर होता है। लोन पेयर होने की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देना चाहता है। जैसे H2O, इसमें भी क्या होता है, लोन पेयर हमारा मौजूद होता है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में हमारा लोन पेयर मौजूद है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड। तो देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है और ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है। तो वही चीज है कि हमारा कोई मेटल आयन है और लिगेंड है, और लिगेंड अपना क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को देना चाहेंगे। तो देखो लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन मेटल आयन को देना चाह रहा है, लिगेंड देना चाह रहा है, लिगेंड देना चाह रहा है, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। उसी बॉन्ड को हम बोलते हैं मेटल आयन कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। मेटल आयन कॉम्प्लेक्स का मतलब, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स का मतलब कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स चीज बनी है कहां, मेटल और लिगेंड के बीच में। मेटल, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और मेटल इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है। जब ये देगा और ये लेगा तो इन दोनों के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसका नाम है मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो दूसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स है जो दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता हो। किसमें, दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर कोई बॉन्ड बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बनता है, तो उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। देखो जैसे यहां पे एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारा, देखो ये है, एक ये है, और एक दूसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है हमारा, ये है, और इन दोनों के बीच में क्या बना है, एक बॉन्ड बना है, एक कॉम्प्लेक्स बना है। दोनों मिले तो कॉम्प्लेक्स बन गया। और कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बना। कैसे पहचान गया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये है और एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये है। ठीक है, चलो थर्ड हम बात करते हैं नो बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। नो बॉन्ड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, नो बॉन्ड कॉम्प्लेक्स में हमारा बॉन्ड नहीं बने। देखो कॉम्प्लेक्स तो बनेगा लेकिन दोनों आपस में किसी बॉन्ड के द्वारा जुड़े नहीं होंगे। अब वो कैसे जुड़ेंगे तब, तो दोनों आपस में एक दूसरे, जैसे क्या होता है इसमें जाली में कुछ चीज फंस जाता है। कोई चीज जाली है, जाली में कुछ चीज आ रही है तो वो क्या होती है, फंस जाती है। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, जैसे मान लो कोई चीज है, ठीक है, और कोई चीज है, और कोई चीज क्या होगा, इसमें आके क्या होगा, फंस जाएगा। तो देखो दो चीज आपस में मिल गई और मिल जाएंगी तो भी हमारा क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना है, बल्कि एक तरह से समझो कि दोनों आपस में क्या हो गया, जाली में आके क्या हो गया, फंस गया है। फंस जाएगा तो कॉम्प्लेक्स बनेगा लेकिन बॉन्ड नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे नाम मैंने लिखा है नो बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कैसे कैसे होता है ये आपको मैंने ऊपर से समझा दिया। ठीक है, अब मैं आपको आने वाली वीडियो में ये
ये और ये तीनों को 1 बाय 1 डिवाइड करके पूरा एग्जाम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।